सभी को नमस्ते। कक्षा हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अभी हमने प्रथम अध्याय के 43 श्लोक पढ़ चुके हैं। 43 श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया है। कल जो हमने श्लोक पढ़ा था उसका अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज हम प्रथम अध्याय संपूर्ण कर लेंगे। तो आज संपूर्ण करने के पश्चात यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप जरूर कीजिए, हम चर्चा करें उस विषय में, तो ताकि हमें अच्छे से ये सब कर पाएँ। और कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो तो आप बताइएगा। तो 43वां जो श्लोक था उसमें ये था, अभी तक चर्चा चल रही थी कि हम यदि अपने ही परिवार परिजनों को मारेंगे तो हमारा कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो फिर अधर्म फैलेगा। ये सब चर्चा चल रही थी। उसी के अंतर्गत अर्जुन कहते हैं, दोषे रते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्थात दोषे रते, दोषे एतेः, एतेः इसमें देखिए संधि अलग अलग करते हैं। दोषे एतेः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः, तो कैसे बनेगा इसका? एतैः वर्ण संकर कारकैः दोषैः, अर्थात इन वर्ण संकर के जो उत्पन्न हैं, वर्ण संकर के जो कारक दोष हैं, उनसे क्या होगा? कुलघ्नानां शाश्वता कुल धर्मा, तो इन दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म उत्साद्यन्ते, और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब वर्ण संकर उत्पन्न होने लगेंगे, वर्ण संकर के विषय में हमने विस्तृत चर्चा की थी, तो जब वर्ण संकर होने लगेंगे तो कुल धर्म के विरुद्ध, यानी कुल धर्म, कुल घातियों से शाश्वत जो कुल धर्म है वह नष्ट हो जाएगा, और जो जाति धर्म शाश्वत है वह भी नष्ट हो जाएगा। ये अर्जुन का कहना था। अब आगे 44वां जो श्लोक है वह है, उत्सन्न कुल धर्माणाम, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो, नरके अनियतम, अगर विच्छेद करेंगे तो होगा नरके अनियतम, तो हो जाएगा नरके नियतम, नरके नियतम, अर्थात नरके अनियतम वासो भवत्यति अनुशुश्रुमः। अब इसमें देखिए भवति इति अनुशुश्रुमः, तो हो जाएगा भवत्यति अनुशुश्रुमः, इस प्रकार से। तो अब क्या है? उत्सन्न, उत्सन्न अर्थात नष्ट होना। किनका नष्ट होना? तो उत्सन्न कुल धर्माणाम, उत्सन्न कुल धर्माणाम, अर्थात कुल धर्म का नष्ट हो जाना,
तो किसका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, किसका कुल धर्म नष्ट होना? तो मनुष्याणाम यानी कि मनुष्यों का। तो उत्सन्न कुल धर्माणाम अर्थात नष्ट हो गया कुल धर्म जिन मनुष्यों का, नरके अनियतम वासा, नरके अर्थात नरक में, अनियत, अनियत माने जो निश्चित ना हो, अनिश्चित काल तक, वास माने निवास होता है। इति अनुसुश्रुमः, इति अनुसुश्रुमः, सुश्रुमः माने सुना है, अनुसुश्रुमः माने हमने सुना है, इति माने यह, क्या सुना है कि नरक के अनियतम वास, नरक में अनिश्चित समय तक वास होता है। किनका? तो मनुष्याणाम का। कौन से मनुष्याणाम? तो उत्सन्न कुल धर्माणाम, तो जिन मनुष्यों का कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो अनिश्चित काल तक नरक में निवास करते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो ये अर्जुन फिर से कहते हैं, अर्थात हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, जिन लोगों का कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे लोग अनिश्चित काल तक नरक में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये कह रहे हैं अर्जुन। तो 44वां श्लोक सिर्फ इतना ही, इसको हम पढ़ेंगे। उत्सन्न कुलानाम धर्माना, उत्सन्न कुल धर्माणाम, उत्सन्न अलग अलग देखिए, उत्सन्न के ना तक एक पंक्ति होगी, उत्सन्न अर्थात नष्ट होना, कुल धर्माणाम, कुल रूपी धर्म का जब नाश हो जाता है, मनुष्याणाम मनुष्य के कुल धर्म का, तो मनुष्याणाम कुल धर्माणाम उत्सन्न, जब मनुष्य के कुल धर्म का नाश होता है, नरके अनियतम वासो, नरक में अनियमित वासम भवति होता है, इत्यनुसुश्रुमः, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो इसको हम पाठ करेंगे कि उत्सन्न कुल धर्माणाम, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियतं वासो, नरके नियतं वासो भवत्य अनुसुश्रुमः, भवतीत्यनुसुश्रुमः, भवतीत्यनुसुश्रुमः। ये है उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियतं वासः भवतीत्यनुसुश्रुमः, भवतीत्यनुसुश्रुमः। ये 44वां हो जाएगा। अर्थात जिन मनुष्यों का कुल धर्म नष्ट हो जाता है, हे जनार्दन, उनके विषय में हम सुनते आए हैं कि उनको अनिश्चित काल तक नरक में निवास करना पड़ता है। ये 44वां श्लोक था। अब इसके बाद 45वां श्लोक है। अब जब अर्जुन को ये एहसास हुआ कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अब उनको ये सब बातें ध्यान आने लगी कि युद्ध होगा तो हमारे परिवार परिजन मारे जाएंगे, और जब परिवार परिजन मारे जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे कुल धर्म का नाश हो जाएगा। जब कुल धर्म का नाश हो जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और जब वर्ण संकर होंगे तो हमारा कुल धर्म तो नष्ट हो ही गया, पूर्वजों को तृप्ति नहीं मिल पाएगी, उनको पिंडोदक देने वाला कोई नहीं बचेगा, तो उनका पिंडोदक लुप्त हो जाएगा। और उसके बाद जिनके कुल में जब ये वर्ण संकर पैदा होते हैं, कुल का धर्म का नाश हो जाता है, तो ऐसा सुनते आए हैं कि जिनके कुल का धर्म का नाश हो जाता है वह अनिश्चित काल तक नरक में निवास करते हैं। ये सब जब अर्जुन को ध्यान आया तो आगे क्या कहते हैं, अहोवत महत् पापम, अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसायिता वयम, कर्तुम व्यवसिता वयम, व्यवसिता वयम, कर्तुम व्यवसिता वयम, अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुख लोभेन, यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यताः, हन्तुम स्वजन मुद्यताः। तो इसमें क्या है, अहोवत, अहो मतलब एक सूचक शब्द है, अहो अर्थात हाय, माने ये आश्चर्य सूचक शब्द हैं। आश्चर्य हो, दुख हो, खुशी हो, ये जिन शब्दों से कहा जाता है वो आश्चर्य या विस्मयादि बोधक शब्द कहे जाते हैं। विस्मय हो, दुख हो, सुख हो, इस तरह के।
तो अहो जो है वह विस्मयादि या शोक का सूचक है। जैसे हा, और वत्त का मतलब है शोक होना की। अहोवत, अहोवत अर्थात हाय कितना दुख, कितनी दुख की बात है, ऐसा कहते हैं ना, कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो वही अपने आप को बेवकूफ़ मानते हुए कहते हैं कि हम बड़े पागल थे। अहोवत, अहोवत माने कितना शोक है, कितनी दुख की बात है कि वयम महत पापम कर्तुम, वयम अर्थात हम लोग, और हम लोग कैसे लोग, बुद्धिमान लोग, तो वयम अर्थात हम बुद्धिमान लोग, महत पापम कर्तुम इतना बड़ा पाप करने को, व्यवसिता वयम, व्यवसिता माने तैयार हो गए। कितने बेवकूफ थे, हमने तो सोचा ही नहीं। कुरुक्षेत्र की भूमि में आने से पहले, शंखनाद करने से पहले हमें सोचना चाहिए था कि हम तो अपने परिवार परिजनों को ही मारेंगे, और परिवार परिजन मर जाएंगे तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, पूर्वजों को जो है तृप्ति नहीं मिल पाएगी। ये सब हमें पहले सोचना था। पर अहोवत, ये तो बहुत दुख की बात है। वयम महत पापम, हम बड़ा पाप करने के लिए, कर्तुम व्यवसिताः तैयार हो गए, अपने ही परिजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। ये तो बहुत गलत बात है। ये अर्जुन दुख के साथ कहते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, यत राज्य सुख लोभेन स्वजनम, स्वजनम हंतुम उद्यताः, तैयार होगा। और कैसे, जो राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यता, माने हम कितना बड़ा पाप करने के लिए तैयार होगा, जो हमने सुख और राज्य और के लोभ से, राज्य सुख लोभेन, राज्य सुख लोभेन, राज्य के सुख के लोभ से, राज्य सुख के लोभ से, स्वजनम हंतुम उद्यता, स्वजनम हंतुम उद्यता, अपने ही परिवार परिजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, अपने ही परिवार के परिजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, माने तत्पर हो गए, खड़े हो गए। तो ये बातें हैं। अर्जुन को अब यहाँ पे दुख होता है कि अहोवत, कितना शोक है, वयम महत पापम कर्तुम, ये पूरा है, इसमें भी देख लीजिए इस तरह से। तो अहोवत, अहो मतलब हाय, वत माने शोक है, क्यों, महत पापम बड़ा पाप, कर्तुम करने के लिए, व्यवसिता तैयार हो गए, वयम अर्थात हम, कितनी दुख की बात है कि हम इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए। यत, यत अर्थात जो, राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ में आकर के, हंतुम स्वजनम उद्यताः, हंतुम स्वजनम उद्यताः, अपने ही परिजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, ये अर्जुन कहते हैं। तो इतना हो गया। इसको हम गायन करेंगे कि अहोवत महत पापम, अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेन, यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः, हंतुम स्वजनमुद्यताः, अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः, हंतुम स्वजनमुद्यताः। इस प्रकार से ये 45वां श्लोक हो गया। इसके अनुसार कि हम कितने बेवकूफ़ थे, जो हम इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए, जो हम राज्य के लिए और सुख के लिए अपने ही परिजनों को मारने के लिए तैयार हो गए, ये अर्जुन कहते हैं। अब आगे फिर आगे क्या कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हंतुम हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अब ये कहते हैं कि यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय, यदि अर्थात यदि माम मुझे, यानी मुझको, अशस्त्रम अप्रतिकारम शस्त्र रहित सामना न करने वालों को, मतलब सामना न करने वालों को, शस्त्र पाणय शस्त्र हाथ में लिए हुए, धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे रण में, हन्यु मार डालें, तत् में क्षेमतरम भवेत, तो वह भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा।
ये कहते हैं। माने सीधी बात यह है कि अर्जुन को जब इतना दुख होने लगा कि हम तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे, हम तो अपने ही परिजनों को मारने जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि इसके बदले में अगर मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को, माने मैं शस्त्र से रहित हूँ, सामना करने के योग्य नहीं हूँ, और इसके बावजूद भी अगर हाथ में शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में अगर मुझे मार भी डालें तो वह भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अब आप देखिए, क्षात्र धर्म कहता है कभी ऐसा? क्षत्रिय धर्म ऐसी बात कह सकते हैं कि सामने वाला जो खड़ा हुआ है, जो दुष्ट है, जो दुराचारी है, क्या वह उसके लिए हम इतने हो जाएंगे कि भाई हम तो हथियार नहीं उठाएंगे, हम तो सामना करने के योग्य नहीं है, तो निहत्था मुझे पा करके अगर धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में तलवार लेकर के या शस्त्र लेकर के मेरा वध भी कर डालें या युद्ध में मुझे मार डालें तो भी मैं अधिक कल्याण समझता हूँ। ये वीरता के लक्षण है क्या? ये वीर के लक्षण है क्या? जो अपने परिवार परिजनों से ही मरने के लिए तैयार है कि भाई ठीक है, मैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था और अब पाप नहीं करूँगा, मैं तो अस्त्र छोड़े देता हूँ, गांडीव तो छोड़ ही दिया और सामना नहीं कर पा रहा, प्रतिकार नहीं कर पा रहा। अप्रतिकारम माने प्रतिकार ना कर सकने योग्य स्थिति हो तब, तो वो होता है अप्रतिकारम। प्रतिकारम का अर्थ होता है प्रतिकार करना, और अप्रतिकारम मतलब प्रतिकार ना कर पाना। तो यदि माम अर्थात मुझे अशस्त्रम अप्रतिकारम, मुझे निहत्थे, अशस्त्रम माने निहत्थे, शस्त्र माने शस्त्र सहित, और अशस्त्रम माने शस्त्र से रहित यानी कि बिना शस्त्र के। तो अगर मुझ बिना शस्त्र वाले को अप्रतिकारम, बिना प्रतिकार किए, माने अर्जुन तो प्रतिकार नहीं करेंगे, तो बिना प्रतिकार किए शस्त्र पाणय अर्थात पाणी में शस्त्र हो, पाणी अर्थात हाथ, तो शस्त्र पाणय ऐसा हाथ जो शस्त्र से सज्जित हो, तो शस्त्र हाथ में लिए धार्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र, रण में हन्युः माने मार डालें, तत् में वह भी मेरे लिए क्षेमतरम भवेत, कल्याणकारी होगा, क्षमा योग्य होगा। ये अर्जुन कहते हैं कि यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत, अर्थात यदि मुझ शस्त्र रहित प्रतिकार न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर के मेरे रण में मार भी डालें तो भी मैं अपने आप को कल्याणकारी समझूंगा, तो समझूंगा कि ये कल्याण हुआ, तो अधिक कल्याणकारी होगा। मैं उनको ना मारूं, वो भले ही मुझे मार डालें। इस तरह की बातें अर्जुन करते हैं, और ये सबसे खतरनाक बात है। इससे पहले तो अर्जुन ये बात कह रहे थे कि भाई ठीक है, हमारे स्वजन हैं, हमारे अपने हैं, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, कुल प्रभावित हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे, ये हमारे अपने ही हैं, और लोग क्या कहेंगे कि मैं तो ये पृथ्वी का राज्य क्या, मैं तो तीनों लोगों का राज्य भी बदले में अगर इनको मारने से मिल रहा होगा तब भी मैं नहीं मारूंगा। इस तरह की बात करते करते सबसे बड़ा डायलॉग अर्जुन यही देते हैं कि यदि मुझ बिना शस्त्र वाले व्यक्ति को, मुझ बिना प्रतिकार करने वाले व्यक्ति को धृतराष्ट्र के पुत्र अगर हाथ में हथियार लेकर के मुझे मार भी डालें तो भी मेरा कल्याण होगा। ये अर्जुन ने कहा। 46वां श्लोक है। इसके बाद फिर आगे जब इतना सब कुछ हो गया, अब जब इतना हो गया तो सीधी सी बात है कि अर्जुन अब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, और युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, और वह बिल्कुल शस्त्र त्याग करके रथ पर बैठ जाते हैं, गांडीव छोड़ देते हैं, तो जो तुनीर होता, तरकश होता, उसको उतार देते हैं, युद्ध करने की स्थिति नहीं होती है। और ध्यान रखिए कहाँ पे खड़े हैं, बीच में, उभयो सैन्योर मध्य, ये सब बातें चल रही हैं दोनों सेनाओं के बीच में, ना पांडव लड़ रहे हैं ना कौरव लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में अर्जुन और कृष्ण दोनों एक साथ खड़े हुए हैं और ये चर्चा चल रही है। अर्जुन घबरा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग थे, अर्जुन ही घबरा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन
वीर है, और जो वीर है उसमें विचलन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं कि और वीर नहीं है, पर अर्जुन यहाँ पर कमजोर हुआ, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये सब बातें आई हैं। तो अर्जुन अब इतनी सारी बातें उन्होंने कही हैं कि यदि मैं बिना प्रतिकार करने वाले, हाथ में अस्त्र लिए बिना, शस्त्र लिए बिना, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर के मुझे मार डालें तो भी मेरा कल्याण होगा, ऐसा वो अर्जुन कहते हैं। अब इसके बाद आखिरी श्लोक है पहले अध्याय का, और इसमें है संजय उवाच। अब इतना सब कुछ हो गया, अब आएगा यहाँ पर संजय उवाच। संजय उवाच में क्या है? अब संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, ये तो अर्जुन और कृष्ण की बातें चल रही थी, और कृष्ण की क्या बातें चल रही थी? अर्जुन ही कृष्ण को कह रहे थे, कृष्ण जी ने अभी एक भी बात नहीं बोली, कृष्ण जी का अभी कोई उवाच आया ही नहीं है, कोई डायलॉग आया ही नहीं है। अभी पूरी बातें अर्जुन ने कही हैं, या संजय ने कही हैं, या दुर्योधन ने कही हैं, ये सब बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब संजय फिर से कहते हैं कि एवं उक्त्वार्जुन संख्ये, एवं उक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, शोक संविघ्न मानसः। एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो इसमें क्या है? संख्ये, संख्ये अर्थात युद्ध में, संख्ये शोक संविघ्न, शोक से उद्विग्न जो है ना, मानसः मन वाला। तो रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला जो अर्जुन है, शोक संविघ्न मानस अर्जुन जो है, कहाँ? संख्ये अर्थात युद्ध के मैदान में, संग्राम में, संग्रामे या संख्ये संग्राम में, शोक संविघ्न मानस अर्जुन, शोक से संविघ्न हुआ अर्जुन। एवं उक्त्वा, इस प्रकार, उक्त्वा कह करके, सशरम चापम विसृज्य, सशरम शर माने होता है तीर, सशरम तीर के सहित, चापम धनुष को, विसृज्य त्याग करके। तो सशरम माने सर सहित, चापम, सशरम चापम मतलब तीर के सहित धनुष दोनों। ऐसा नहीं कि धनुष छोड़ दिया तीर नहीं छोड़े, ऐसा नहीं। तो सशरम चापम माने तीर और धनुष को विसृज्य त्याग करके, रथोपस्थे उपाविशत, रथोपस्थे उपाविशत, रथ उपस्थे, रथ उपस्थे, रथ उपस्थे अर्थात रथ के पश्च भाग में, उपाविशत बैठ गया अर्जुन। तो ये बात है कि इस प्रकार पूरा कह करके, संख्ये संवोग, संख्ये शोक संविघ्न मानसः माने रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन, एवं उक्त्वा अर्जुन इस प्रकार कहते हैं, सशरम, सशरम चापम विसृज्य रथोपस्थे उपाविशत, रथोपस्थे उपाविशत, तीर और धनुष को त्याग करके रथ के पिछले हिस्से में जा करके अर्जुन बैठ गए। और यहीं पर ये जो है प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक था। और इसके बाद है ओम तत्सदिति, तत्सदिति अर्थात तत्सत, तत्सत, हरिओम तत्सत होता ना, हरिओम तत्सत, तो वैसा ही है ओम तत्सदिति अर्थात तत्सत इति। तो तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। ये पूरा होगा। फिर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत अर्थात श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु माने श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषदों में से, क्योंकि बहुवचन है ना, गीतासु उपनिषत्सु, तो हरिओम तत्सत या ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में, योग शास्त्रे योग शास्त्र में,
अब देखिए क्या क्या विश्लेषण है, क्या क्या विशेषण दिए हैं कि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो अब प्रश्न पूछा जाए कि प्रथमोध्याय का नाम क्या है, तो अर्जुन विषाद योगो। अर्जुन विषाद योगो, विषाद का अर्थ था दुख, और अर्जुन का दुख है प्रथम अध्याय में, क्योंकि अर्जुन ही फूट फूट के कहता है कि मैं अपने ताता, ताऊ, चाचा, फूफा, मामा, ससुर, इन सबको मैं कैसे मारूंगा, पितामह को कैसे मारूंगा, है ना। तो ये विषाद है अर्जुन का, और ये अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय का है। अब आगे दूसरे अध्याय से भगवान कृष्ण बोलना शुरू करेंगे। तो ये प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आपके कोई प्रश्न हो, शंकाएं हो पूरे प्रथम अध्याय में, तो आप बताइए। कहीं कुछ पढ़ने में कठिनाइयाँ हो रही हो तो उसको भी हम पढ़े लेते हैं एक बार, बाकी फिर यहीं समापन होता है। कोई प्रश्न है तो बताइएगा। राम आचार्य जी, प्रश्न तो अभी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मैं कई बार क्लास थोड़ा मिस कर देती हूँ या कुछ करते हुए सुनती हूँ। जी बाद में मैं यूट्यूब पर प्रॉपरली सुनूंगी, तब मैं इसको और बढ़िया मतलब कुछ भी पूछ सकती हूँ, मतलब पूछने वाली हालत में तभी आएंगे। तो लेकिन बहुत बढ़िया आप करा रहे हैं, मतलब जैसा चाहती थी मैं भगवत गीता की कोई इस तरीके से पढ़ाए और इतना डिटेल पढ़ाए, जो कि इतने कम लोग हैं, तो उसके बावजूद भी आप जिस उत्साह से, जिस ऊर्जा से पढ़ा रहे हैं, उसको नमन है। थैंक यू आचार्य जी। जी दीदी, प्रयास यही रहता है कि जो संकल्प ले लिया है तो संकल्प का फिर विकल्प नहीं होता। और वो हमने संस्कृत कार्यशाला में भी कहा था कि अगर 2 साथी भी जुड़ेंगे तब भी हम पढ़ाएंगे, और तब भी ये तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर छोड़ना ही क्या। इसलिए तो ठीक है, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, यूट्यूब के थ्रू आएगा। अभी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वाकई क्योंकि आप बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी का कोई विकल्प नहीं होता। जी बेस्ट ऑफ लक। जी, धन्यवाद दीदी। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, और यदि आप चाहें तो अभी 47 श्लोकों का हम 10-15 मिनट टाइम है, यदि आप सबकी इच्छा हो तो एक बार सिर्फ वाचन कर लें। हाँ प्लीज। हाँ, 1 से लेकर के पूरे 47 श्लोकों का हम धीरे धीरे वाचन कर लेंगे, 2-2 बार करके, तो एक बार पुनर्अभ्यास भी हमारा हो जाएगा। और कहीं कठिनाई हो तो वहाँ रोक करके हम कर सकते हैं। चलिए, ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यां महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यां महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त
उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः सर्व एव महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज्यश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु विदम्येतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु विदम्येतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगौमुखाः सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तं विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्किश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। काश्यश्च परमेश्वासः
शिखंडी च महारथः दृष्टिद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेचयुत अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रंसते हस्त्वात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः गाण्डीवं संस्रंसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा
किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। थोड़ा स्क्रीन अटक गई है। आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथं न जेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युतः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरा। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। दोषे रते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषे रते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। अहोवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहोवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यदि माम प्रतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणये धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्।
यदि माम प्रतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवमुक्त्वार्जुनः शङ्खे रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवमुक्तार्जुनः शङ्खे रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। अब कोई प्रश्न हो तो आप रखिए, बाकी फिर शांति पाठ करें। जी शांति पाठ करते हैं फिर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते।